नमस्कार। जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य का सूर्य की भांति दैदीप्यमान होना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। तो आइए सुनते हैं गुरु शिष्य पर आधारित एक छोटी सी कहानी। प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूं है। एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं आऊं तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूं वापस करना है। जो शिष्य मुझे अपने गेहूं सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूंगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य रखा और गुरु को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूं को पुट्ठल बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उन 1 मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिए। कुछ महीनों बाद जब गुरु आए तो उन्होंने, जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था, उससे अपने 1 मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी गेहूं की पुट्ठल बताई, जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पुट्ठल के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उससे अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल देख रहे हैं, यही आपके 1 मुट्ठी गेहूं है और मुझे क्षमा करे कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं दे नहीं सका। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है, महज पारितोषिक नहीं। गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण भाव है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। तो कैसी लगी यह कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।